Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read about the structure of the atmosphere. Before this, we have uploaded two videos on the same chapter. The name of our chapter is air, and in this video we will read about the structure of the atmosphere. इससे पहले जो दो वीडियोस हमने अपलोड किए थे उनमें हमने पढ़ा था कि एयर किसे कहते हैं, एयर कहाँ पे होता है, एंड दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोजिशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसमें तमाम गैसेस पाई जाती हैं, इसका एक स्ट्रक्चर है। तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7th की ज्योग्राफिया का ये चौथा चैप्टर है। Our atmosphere is actually divided into 5 layers. हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहाँ से शुरू होता है? अर्थ की सरफेस से, यानी जिस अर्थ पे हम बैठे हैं वहां से शुरू होता है एटमॉस्फेयर। और इसके 5 अलग अलग हिस्से हैं, 5 अलग अलग हिस्से हैं। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा कि किस हिस्से का कौन कौन सा नाम है। यहाँ पे आपकी बुक पे, अगर आप अपनी बुक को खोलोगे, पेज नंबर जो है इसका 22 है, वहां पे एक फिगर दी गई है। तो आप इस फिगर को पहले देख लीजिएगा। ये फिगर दी हुई है, ये यहाँ नीचे जो है ये वाला हिस्सा जो है दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वाली ब्लैक लाइन जो है इसने ये माना है दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। और यहाँ से जो दूसरी लाइन, ये वाली लाइन आती है, यहाँ तक जो पहला लेयर है इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रोपोस्फियर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी कौन कौन से फीचर्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये किस तरीके से 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से लेकर, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर बिल्कुल कहाँ तक, ये जो लाइन है बिल्कुल डॉट वाली लाइन जो है, यहाँ तक ये ट्रोपोस्फियर है। और जहाँ पे ट्रोपोस्फियर जो है खत्म होता है, जहाँ पे एंड होता है और नया जो है लेयर शुरू होता है, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? उस बाउंड्री को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। इस ट्रोपोपॉज से एक और लेयर जो है शुरू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या? स्ट्रेटोस्फियर। ये हो गए 2 लेयर्स। और स्ट्रेटोस्फियर जहां पे खत्म होता है उस लाइन को हम, उस बाउंड्री को हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। और स्ट्रेटोपॉज से एक और लेयर जो है शुरू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेसोस्फियर। इसी तरीके से मेसोस्फियर के अलावा जो है यहाँ पे मैंने लिखा है थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, अलग अलग जो है लेयर्स बनाए गए हैं। यहाँ पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला हो गया 5वां। 5 लेयर जो है बिल्कुल बनाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लेयर जो है कहाँ से उसकी शुरुआत होती है? वो बिल्कुल जमीन की सरफेस से शुरुआत होती है, ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोस्फियर जो है शुरू होता है, उसके बाद स्ट्रेटोपॉज से मेसोस्फियर, उसके बाद मेसोपॉज से थर्मोस्फियर, उसके बाद थर्मोपॉज से एक्सोस्फियर। ये 5 जो अलग अलग स्फीयर्स हैं, 5 लेयर जो है, इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे कि उनके कौन कौन से फीचर्स हैं, किस में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो वी विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन द ट्रोपोस्फियर। ये पहला स्फीयर है जिस स्फीयर में हम रहते हैं, जिस स्फीयर में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग बींग्स रहते हैं, वेदर दे आर एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, जो इसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं। इसी स्फीयर की पहले हम बात करेंगे। इस स्फीयर को एटमॉस्फेयर की इस स्फीयर को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग उसके पॉइंट्स लिखे हैं, उसके इंपॉर्टेंस लिखी हैं, उसके एडवांटेज लिखी हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो वन बाय वन हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस लेयर को ट्रोपोस्फियर, हालांकि ये तमाम इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रोपोस्फियर है। क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो लाइफ है, जो लिविंग बींग्स हैं, वो इसी ट्रोपोस्फियर में रहते हैं।
दूसरा पॉइंट जो है, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यानी जमीन की सरफेस से शुरू करेंगे कि उसकी हाइट जो है ट्रोपोस्फियर, जहां से फिर दूसरा लेयर जो है शुरू होता है, वहां तक उसकी हाइट, एवरेज हाइट कहीं पे 13 किलोमीटर से ज्यादा भी होगी, लेकिन कहीं पे 13 किलोमीटर से कम भी होगी, लेकिन एक एवरेज जो निकाली गई है, एवरेज हाइट उसकी क्या है, दैट इज 13 किलोमीटर। यानी जमीन की सरफेस से लेकर स्ट्रेटोस्फियर तक उसकी जो हाइट है, ट्रोपोपाज यानी मैं कहूंगा इस बाउंड्री तक, ट्रोपोपाज की बाउंड्री तक जो इसकी हाइट है, दैट इज 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट्स हियर। जो हम हवा पीते हैं, दैट इज द ऑक्सीजन। जितने भी गैसेस यहाँ पे हैं इस एयर में रहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, कंपोजिशन ऑफ द एयर, डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो एयर इसी लेयर में पाया जाता है, वो इसी लेयर में पाया जाता है। चौथा, almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm, clouds occur in this लेयर। इस लेयर में क्या कुछ होता है, वेदर से रिलेटेड वेदर फिनोमेना जितने भी हैं वो इसी यानी इसी स्फीयर में होते हैं। जैसे रेनफॉल, वो इसी स्फीयर में बनता है और इसी स्फीयर में फॉल होता है। फॉग जो आप देखते हैं वो इसी स्फीयर में होता है, इससे आगे ट्रोपोपाज से आगे ये फॉग वगैरह आप नहीं देख सकते हो। हेल स्टॉर्म जो यहाँ पे वो ओले वगैरह गिरते हैं, तो वो भी इसी स्फीयर में बनते हैं, गिरते हैं। क्लाउड जो होते हैं वो भी बिल्कुल इसी स्फीयर में होते हैं। तो ये वेदर रिलेटेड फिनोमेना जितने भी हैं, इनका जो ताल्लुक है वो इसी लेयर से है। चाहे रेनफॉल हो, चाहे फॉग हो, चाहे हेलस्टॉर्म हो, क्लाउड्स हो, वो इसी में होते हैं, इसी लेयर में पाए जाते हैं, इसी लेयर में उनका बनना, उनका गिरना, ये सब कुछ होता है। अब जो दूसरा मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो पहले हमने पहला वाला जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने देखी है उसके कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो दूसरा हम स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या क्या कुछ हो रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसका दूसरा लेयर है, ट्रोपोस्फीयर के आगे जो दूसरा लेयर है, जो दूसरा लेयर को एटमॉस्फेयर का है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोपाज जो है उसकी बाउंड्री है, ट्रोपोपाज से शुरू होती है और स्ट्रेटोपाज तक, ये इन दो बाउंड्रीज के दरमियान ये वाला लेयर पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके फीचर जो है क्या क्या है। इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फीयर, ये बिल्कुल सही बात है, ये है ट्रोपोस्फीयर, इसके ऊपर ये फॉल होता है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, यानी यहां से जो इसकी हाइट है, आप देखो यहाँ पे डायग्राम में भी इसकी हाइट हमने बताई थी, एवरेज हाइट, ये वाले ट्रोपोस्फीयर की एवरेज हाइट हमने बताई थी 13 किलोमीटर, यानी इसको इस डब्बे को हमने छोटा रखा है, ये वाला डब्बा जो है छोटा, लेकिन इसकी एवरेज हाइट, इसकी हाइट जो हमने बताई है, दैट इज 50 किलोमीटर। यानी ट्रोपोपाज से जो उसकी हाइट है, अगर हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे ट्रोपोपाज से बिल्कुल कहां तक, स्ट्रेटोपाज तक, इसकी जो हाइट है दैट इज 50 किलोमीटर। यानी ये वाला लेयर जो है ये इस ट्रोपोस्फीयर से बहुत बड़ा लेयर है। 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर। थर्ड वन इज दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ऑलमोस्ट मीन्स हो गया, यानी इसमें नहीं पाए जाते हैं, अगर पाए भी जाते हैं बहुत कम होते हैं, इसमें क्लाउड्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ा है कि क्लाउड्स जो है इसी में वेदर रिलेटेड जितने भी फिनोमेनास होते हैं वो इसी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। लेकिन इस लेयर में क्लाउड्स नहीं पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही कम पाए जाते हैं। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, और बाकी जितने भी हमने पढ़ा है, चाहे रेनफॉल हो, चाहे क्लाउड्स हो, चाहे हेल स्टॉर्म हो, फॉग हो, इस स्फीयर में नहीं पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं पाया जाता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इस वाले से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो जिसने ये पिक्चर बनाई है, डायग्राम बनाई है, यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे एरोप्लेन की शक्ल बनाई है। दैट मीन्स जो एरोप्लेन है वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं उड़ते हैं, वो ट्रोपोस्फीयर में नहीं उड़ते हैं। वो किस स्फीयर में उड़ते हैं, ज्यादातर स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों उड़ते हैं ज्यादातर, क्योंकि उसमें ये वेदर रिलेटेड फिनोमेना, विंड नहीं होता है, क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो उसको चलने में बहुत आसानी होती है। इसका लास्ट पॉइंट है, इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ
ओजोन गैस। आपने ओजोन गैस के बारे में पढ़ा है कि ओजोन एक लेयर है, गैस की एक परत है, तह है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? इसका काम यह है, जो सनरेज होती हैं, वो सनरेज जो हार्मफुल है इंसानों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, उनको वो रोकती हैं, उनको वो रोकती हैं। और ये ओजोन गैस का लेयर जो है वो बिल्कुल इसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखो, एक साइड उसने एरोप्लेन बनाया है, दूसरी साइड उसने लिखा है ओजोन लेयर। यानी इस वाले हिस्से में क्या है, इस वाले यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो लेयर है, इसमें ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है, जो हमें जो हार्मफुल सनरेज है उनसे बचाती है। तो आज हमने इसके दो जो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने जो दो लेयर जो है आज एक्सप्लेन किए हैं, डिफाइन किए हैं कि ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये आपका एग्जाम में सवाल भी आ सकता है। आप ट्रोपोस्फेयर को लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, एवरेज हाइट इज दिस, एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, या आप लिख सकते हो जो मैंने लिखा है। इसी तरीके से आप स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसको यहाँ ये भी आ सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रोपोस्फीयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करोगे वहां पे, आप इनको अपने नोटबुक पर भी आप इनको लिख सकते हो, ताकि याद रह सके। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम इसके तीन अब रह गए हैं, तीन लेयर्स रह गए हैं, अब इन तीन लेयर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।